बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हाजरा अयाज़ ने लिखा है कि मैं यूके से हूँ और पहले जॉब पे आते जाते मैं बहुत म्यूज़िक सुनती थी और हत्ता के तैयार होते कपड़े बदलते भी सुनती रहती थी। अब मेरी लाइफ में बिल्कुल अजीब तब्दीली आ गई है। म्यूज़िक की जगह आपकी बातों ने ले ली है। मैं म्यूज़िक सुनना भूल ही गई हूँ। हद ये है कि अपने मियाँ को भी मैंने आपकी वीडियोस सुनने पे लगा दिया है। शुक्र है वो भी पसंद करने लग गए। ओके, सिर्फ वो वीडियोस को पसंद नहीं करते होंगे, आपको भी पसंद करते होंगे, क्योंकि अगर हमें कोई अजीज़ और महबूब हो तो फिर हम उसकी पसंद की कोई चीज़ इख्तियार करते हैं। और हिना जुल्फ़कार ने लिखा है, आप अच्छा इंसान है। ये हिना, आप लगता है पेशावर के इलाके से या केपी के से हैं। बहुत साल पहले मुझे बन्नू में एक दोस्त ने अपनी शादी पे बुलाया। असनाफ कादर खटक उनका नाम था, इंजीनियर थे। तो पहली दफ़ा हम लाहौर से बन्नू गए और शादी में ज़ाहिर है वो वहाँ पूरी पूरी पेटियाँ पड़ी थी, फायरिंग हो रही थी और वो सब दूल्हा भी उनके साथ तड़ तड़ कर रहा था। जब खाना शुरू हुआ तो बहुत सारे मेहमान थे, उनके वालिद आके हमारे सर पे खड़े हो गए कि मारा, तुम लाहौर से आया है, ये बकरा है, तुमने खाना है। अब बकरे के पेट में अंडे भी थे और गोश्त भी था और चावल भी थे, पता नहीं क्या कुछ था। तो दो चार बोटियाँ खा के बस हो गई। तो मैंने उनसे डरते डरते कहा कि अगर आपकी शादी मादी पे कोई हमला कर दे और आपके कोई मेहमान का नुकसान हो जाए तो क्या होता है? उन्होंने कहा, बाबा होना क्या है, जिसने मारा होता है हम उसके घर चला जाता है और उसका मेहमान मार देता है तो फिर कहता है कि तूने हमारा मेहमान मारा, हमने तुम्हारा मेहमान मारा, तो बात बराबर हो गया। जब वो ये सुना रहे थे तो वो तो मज़े में सुना रहे थे, पर मैं तो उनकी बात सुन के लरज़ के रह गया, क्योंकि वो दुश्मनदार आदमी थे। तो मुझे जल्दी जल्दी मैंने प्रोग्राम बनाया कि शादी के बाद वहाँ से हम निकल आएँ और कामयाबी से निकल भी आए। मिसबा अनवर ने लिखा है कि खूबसूरत पैगाम और ख़ूबसूरत रहनुमाई जो यूनिक होती है, इन सब पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी नौइयत की बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ वीडियोज़ होती हैं। ख़ास तौर पे 40 बरस वाली ने तो बहुत सारी मुश्किलें आसान कर दी मुझको। इस पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अपने मियाँ को ये सुनाना चाहते हैं, काश वो सुधर जाएं। और प्यारे मियाँ, इंसान बनो और सुधर जाओ। वीडियो सुनने के बिना भी सुधर जाओ तो अच्छा है, लेकिन सुन के ज़रूर सुधर जाओ। और आखिर में जो जुनैद शनवारी, वो कहते हैं कि मरा तुम्हारा तो हर प्रोग्राम ही मेरे लिए है। चले माशाल्लाह, लेकिन आप खुश रहिए, आप सारे, ये प्रोग्राम है ही आपके लिए। मेरे पास चूँकि हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोगों से कभी कभी मैं भी इंटरव्यू करता हूँ। जब उनके सवाल जवाब ख़त्म, उनका जो सोल्यूशन मुझे नज़र आता है वो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी मर्ज़ी से हुई, ख़ानदान की मर्ज़ी से हुई, तुमने एक्सेप्ट कर ली और अब तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, एक दो दो बच्चे भी हैं, पर अब तुमने अपनी जो महबूबा पाली और तुम उसके साथ शादी नहीं कर रहे, तुमने वो रखी हुई है किसी घर में, घर दिया हुआ है, कार दी हुई है, माहाना एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्यों करते हो ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, दीन के पूरे अहकामात के ख़िलाफ़ है, ख़ुद तुम्हारी इज़्ज़त एट स्टेक है। जिस रोज़ ये बात ओपन होगी तो तुम्हारा पुराना रिश्ता नहीं बचेगा, उस ख़ानदान में भी जो इज़्ज़त है वो भी जाती रहेगी और इस लड़की को तुम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बना नहीं रहे। क्या वजह है इसमें, क्या ख़ास बात है जो तुमने इस रिश्ते को एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी शक्ल दी? तो बेशतर का जवाब था कि सर, ताकत का एहसास होता है, चाहे जाने का एहसास होता है, किसी औरत पे काबू पाने का एहसास होता है, उसे मनवाने का एहसास होता है, इवन उसको बर्बाद करने की सलाहियत का एहसास होता है। एक आदमी ने एक और जुमला कहा, बड़ा खूबसूरत सा, कि बड़ी सर पावरफुल किस्म की फीलिंग होती है और जो असल शायद वजह उनमें से कुछ ने बताई और कुछ ने छुपा ली, वो ये कि इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती, आपके ज़ुम्मे उसकी ज़िंदगी, उसके मामूलात, उसके मामलात नहीं होते। और ये लफ्ज़ अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पर दुनिया इस रिश्ते को, जो मोहब्बत का ट्रायंगल कहलाता है, फ़िल्मों में भी होता है और ड्रामों में भी होता है, पर अमली ज़िंदगी में ये जो ट्रायंगल है ये एक राखेल का ट्रायंगल कहलाता है। ये वो औरतें होती हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हो सकती हैं,
कभी कभी इनका ताल्लुक फिल्मी घरानों से होता है, कभी इनका ताल्लुक तवाइफों से होता है, कभी इनका ताल्लुक कॉल गर्ल से होता है, कभी इनका ताल्लुक गरीब ख़ानदानों की बच्चियों से होता है। बहुत कम होता है कि इज़्ज़तदार घरों की कोई लड़की इस पोजीशन पे आए, क्योंकि ये पोजीशन बहुत बेइज्जती वाली पोजीशन है। ये एक यानी मुस्तकिल आप हालत गुनाह में होते हो। आपको वो घर ले देते हैं, गाड़ी ले देते हैं, माहाना पैसे देते हैं, कितने माह कितना अरसा नोबडी नोस। ये कोई बाइंडिंग नहीं होती, ये मुता भी नहीं होता, और ये ज़ाहिर निकाह तो उसमें होता ही नहीं है। पर याद रखिएगा खातिन हज़रात, एक बंदा करे, 10 करें, 100 करें, या सारे ही करने लग जाएं, हर सूरत में गुनाह तो गुनाह ही रहता है। गुनाह की जो लज्जत है वो उसको नेकी में नहीं बदल सकती। ना खुदा के कानून बदल सकते हैं, ना मुआशरे के कवानीन बदल सकते हैं, ना फैमिली की वैल्यूज़ बदल सकती हैं। आपके अंदर जो लस्ट है, आपके अंदर जो हवस है, ये उसने शाखसाना दिखाया कि जो ही आपके पास रकम आई, पैसा आया, सरमाया आया, इख्तियार आया, इक़्तिदार आया, तो आम तौर पर आई डोंट नो ये क्यों है कि मर्दों की जो पहली चॉइस होती है कि उनके आसपास उनके दफ्तर में से, उनकी कोलीग्स में से कोई ऐसी डिज़र्विंग जो माली तौर पे कमज़ोर हो, उसको वो अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाते हैं, और फिर उसके साथ डायलॉग बोल के या जो भी करना हो ये एक ताल्लुक़ बनाते हैं। लाहौर में पिछले कई वर्षों में बहुत सारी लड़कियां जान से गईं। अगर उस वक्त जब वो रखेल होती हैं और उनके ख़र्चे पे रह रही होती हैं, अगर वो किसी से और ताल्लुक़ बना लें और उन्हें इल्म हो जाए तो उसको गोली मार देते हैं। नादरा से लेके कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं, फिल्मों की भी और दूसरी भी, जिनको मार दिया गया। मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था और उसके बाद जब मैं अल्लामा इकबाल टाउन में रहता था, तो मेरे घर के बिल्कुल करीब अदाकारा रीमा का घर था और एक तरफ सैयद नूर साहब का घर था। अच्छा, वहीं दो एक ऐसे लोगों के घर थे कि जहाँ जो ख़वातीन रहती थी, सब मोहल्ले वाले उसको जानते थे। नरगस ब्लॉक था और सब लोग जानते थे कि वो रखेल हैं। कोई उनसे मिलना पसंद नहीं करता था, कोई अपने बच्चों को भी उनकी तरफ जाने नहीं देता था। ये जो ईद शबरात पे लोग खाने बनाते हैं, वो भी कोई उनको नहीं देता था। बहुत खूबसूरत दिखने में वो लड़कियां थीं। वो लोग कभी कभी शाम को मिलने आते थे, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तोहफ़ों से भरे हुए आते रात में थे, शाम में थे, जब आमतौर पे उनके चेहरे ना पहचाने जा सकें। अब चूँकि वो मरूफ लोग थे, उनकी शक्लें भी याद हैं मुझको, वो आते थे। अच्छा, इस देखने के बाद आप उनकी इज्जत नहीं कभी कर पाते। यह याद रखिएगा, आप जितने भी दौलतमंद हों, जितने पावरफुल हों, जब आप किसी भी गुनाह, एलानिया गुनाह में चले जाते हो, तो फिर आपकी इज्जत बाकी नहीं बचती। जब आप दुनिया से जाते हो तो पूरी बेइज्जती और रुसवाई के साथ जाते हो। ये जितने वो बच्चे, वो नौजवान जो अपने माँ बाप की दौलत की वजह से, अपनी विरासत की वजह से, या किसी भी वजह से उनको ये जोम हो जाता है कि वो बड़े मर्द हैं, तो मर्दों के इजहार के लिए, मर्दानगी के इजहार के लिए अल्लाह ने कई सारे रास्ते और रखे हैं। गुनाह का रास्ता मर्दानगी का नहीं है, ये बेगैरती का रास्ता है, ये कमज़ोरी का रास्ता है, ये फरार का रास्ता है। आप सोचिए कि जिस चीज़ को आप दुनिया के सामने ओन ही नहीं कर सकते, जिस चीज़ की आप जुम्मा नहीं ले सकते, इन बच्चियों के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो भी हराम का कहलाता है, हलाल का नहीं होता। जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितना मर्जी प्यारा हो, किसी वज़ीर का हो, किसी सफ़ीर का हो, किसी बिजनेसमैन का हो, किसी फैक्ट्री वाले का हो, या किसी नॉन आदमी का, उसकी वल्दियत में उसका नाम नहीं आता। और उन्हें सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि उसके साथ किसी रिश्ते की बाइंडिंग, ना बीमारी में, ना अच्छे में, ना बुरे में, तो जब तक उनके बदन से उनका मतलब होता है वो ढल जाए या उससे पहले उनका जी भर जाए, वो छोड़ देते हैं और किसी नई घोंसले की तरफ वो चले जाते हैं। खातिन हज़रात, ये गिद्धों वाला काम है और इंसानों को बहरहाल ज़ेब नहीं देता। गिद्ध हमेशा मुर्दार पे आते हैं। ये जो गुनाह है, ये भी तो इंसान को मुर्दा ही कर देता है, ज़मीर भी, उसका जिस्म भी। जितने लोगों को मैंने इस हालत में गए देखा है, ज़ाहिर बाद में फिर काउंसलिंग के लिए आते हैं, फिर अपनी गलती और कोताही को मानने और उसका उपाय, उसका हल ढूंढने आते हैं। उस पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको सच बताऊं तो दिल पे बहुत बोझ डालती हैं, बहुत बोझ डालती हैं।
तकलीफ़ होती है। सोचता हूँ कि जब जब किसी भी ख़ानदान के आदमी का ये नाजायज़ ताल्लुक़ ओपन होता है तो सबसे पहले उनकी बीवियों को दुख होता है। पर बीवियों को दुख को कम करने के लिए इन्हीं मर्दों की जो माएँ हैं वो इनकी सपोर्ट पे आती हैं और उनके लफ्ज़ बड़े नामुनासिब और नारवा होते हैं। वो अपनी बहुओं को ये समझाती हैं कि मर्द ऐसे ही करते हैं। हुजूर, मर्द ऐसे नहीं करते। मर्द अपनी इज्जत के रखवाले होते हैं, मर्द अपनी गैरत के रखवाले होते हैं, मर्द अपनी ज़ुबान के, मर्द अपनी हया के, मर्द अपने अज़ा के रखवाले होते हैं। अल्लाह के रसूल जिससे आप लोग बहुत मोहब्बत करते हो और उन पे जान छिड़कते हो, ये उनके अल्फाज हैं। फरमाया कि तुम मुझे सिर्फ 2 बातों की ज़मानत दे दो, एक अपनी ज़ुबान की और एक अपनी शर्मगाह की, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आप सोचिए कि ज़ुबान से आप झूठ बोलें और शर्मगाह से आप हरामकारी करें तो जन्नत की ज़मानत कहाँ से मिल सकती है? हाँ, जहन्नम की ज़मानत ज़रूर मिल सकती है। और दुनिया में जो बंदा गुनाह को एलानिया करे, लज्जत के लिए करे और बाद में उस पर अतराने लगे और उसकी माँ या उसकी बहनें उस पर यह जवाब देने लगे कि मर्द ऐसे करते हैं, तो किबला मर्द ऐसे नहीं करते। ये मर्दों की कोई जो मिन हैसल मजमुई नस्ल है वो ऐसा नहीं करती। ये बहुत छोटी सी स्पेशीज़ है जो करती है। और ये भी जैसे वल्गर शो ऑफ वेल्थ होता है, ये भी वल्गर शो ऑफ मर्दानगी है कि आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया, आप अफोर्ड कर लिया तो आपने एक अच्छा। इन लोगों की किस्मत में कभी फिर अच्छी और भली औरतें नहीं आती। ये एक से एक ऐसी ही औरतें इनको मिलती हैं और ज़ाहिर जब इनके पास रहेंगी वहाँ से किसी और के पास जाएंगी। यही औरतें हैं जो फिर बीमारियों का घर होती हैं और इन्हीं से फिर बीमारियाँ उन मर्दों को लगती हैं और उनसे उनकी बीवियों को लगती हैं। ये कुदरत और मुकाफ़ात अमल है, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। और वो ख़वातीन जो अपने मर्दों को, यानी उनका मियाँ करे तो बुरा, उनका बेटा करे तो उसकी बीवी को वो समझाने बैठ जाएं कि मर्द ऐसे करते हैं, तो ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। अल्लाह की गुस्ताखी, उसकी हदों तोड़ने वाले जो हैं मर्द नहीं हो सकते, वो कुछ नामुराद हो सकते हैं। इसी तौर पे ये याद रखिएगा कि जब जब ये बात ओपन होगी तो सबसे पहले आपके अपने बीवी से रिश्ता बिल्कुल एट स्टेक हो जाएगा। बच्चों को पता चलेगा, जिस घर में बाप शराब पिएगा बच्चे वहाँ शरबत नहीं पिएंगे ना दूध पिएंगे। जिस घर में बाप जानी होगा तो ये जना की रवायत बच्चों में भी जाएगी। जिस घर में बाप गुनाहगार होगा, जिस घर में बाप जुबान दराज होगा, जिस घर में बाप बदनिगाह होगा, बदतवार होगा, बदकिरदार होगा, आप उसकी नस्ल से क्या तवक्को करते हैं? क्या मेल क्या फीमेल? जिस जिस के साथ आपने जुल्म किया, कुछ को पैसे दे दिए, कुछ की बद्दुआएं ले ली, वो बद्दुआएं लगेंगी किसको? क्या आपके जानवरों को लगेंगी? क्या दीवारों को लगेंगी? वो आप ही के साथ जुड़े हुए जिंदा बच्चों को लगेंगी, या आपकी बेटी को लगेगी, या बेटे को लगेगी। ये पंजाब पूरे में सिखों के यहाँ भी और मुसलमानों के यहाँ भी इस बात का पक्का फेथ पाया जाता है कि जब जब लोगों के घरों में बेटियां पैदा होती हैं तो बदकिरदार बाप भी संभल जाते हैं। उनकी माएँ उनको सिखाती और समझाती हैं कि अब रब ने तुमको बेटी दे दी है, अब संभल जा, चूँकि तुम नहीं संभलोगे तो तुम्हारे अमाल उसको जवाब देना पड़ेगा, वो भुगतेगी। ये मुकाफ़त अमल है। ख़ातिन हज़रात, ये जो तारीख़ है इंसानों की और ये जो मामूल है इंसानों का, और इंसान भी वो जो हमारे अपने होते हैं दाएं और बाएं वाले, ये हमें हमेशा राहत नहीं देते। आरजू करनी चाहिए कि आपके प्यारे राहत में रहें और हमें भी उनसे राहत हो। उनको ये जब हालत गुनाह में वो पहाड़ी से गिरने लगते हैं तो रोकने वाला कोई नहीं होता। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशान होती है और फिर उनको सज़ा मिलते देख के और भी बुरा लगता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।